इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट रूम, सफेद मार्बल, काले रॉब्स और एक साइलेंस जो सब कुछ बदल देती है। 15 मई 2026 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच पर एक केस था, फेक लॉ डिग्रीज का। एक रूटीन हियरिंग, लेकिन उस दिन कुछ रूटीन नहीं था। सीजेआई ने कहा, देयर आर यंगस्टर्स लाइक कॉकरोचेस हु डोंट गेट एनी एम्प्लॉयमेंट एंड द गो ऑन टू बिकम मीडिया, आरटीआई एक्टिविस्ट्स एंड स्टार्ट अटैकिंग द सिस्टम। बस यही काफी था। एक शब्द, एक जज, एक देश के करोड़ों बेरोजगार युवा, और फिर जो हुआ वो इंडिया ने पहले कभी नहीं देखा था। मैं हूं चैनल नेम, और आज हम बात करेंगे उस मूवमेंट की जो एक इंसल्ट से पैदा हुई, एक रात में बड़ी हुई और 48 घंटों में पूरे इंडिया को हिला दिया। यह है मैन भी कॉकरोच। पहले समझते हैं हुआ क्या था एग्जैक्टली। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डिसमिस हो रही थी, दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन को लेकर। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच। सीजेआई को पिटीशन टाइम पास लग रही थी, फ्रिवलस, और उनका फ्रस्ट्रेशन वर्ड्स में बाहर आ गया। पैरासाइट्स ऑफ सोसाइटी, कॉकरोचेस। कोर्ट ट्रांसक्रिप्ट से यह बयान निकला और सोशल मीडिया ने उसे उठा लिया, ऐसे जैसे किसी ने आग में पेट्रोल डाल दिया हो। कुछ घंटों में ट्रेंडिंग, कुछ घंटों में आउटरेज, कुछ घंटों में मीम्स, और उन मीम्स के बीच में एक आइडिया जन्म ले रहा था। बॉस्टन, यूएसए, रात के करीब 11 बजे अभिजीत दिपके, 30 साल, पब्लिक रिलेशन स्टूडेंट, बॉस्टन यूनिवर्सिटी। पहले एएपी का सोशल मीडिया वॉलंटियर, अब बस एक फ्रस्ट्रेटेड इंडियन। उसने वो न्यूज़ पढ़ी, वो कोट पढ़ा, और उसके मन में आया, अगर हम कॉकरोच हैं तो हम एक पार्टी बनाते हैं। उसने अपना पहला पोस्ट लिखा, लॉन्चिंग अ न्यू प्लेटफॉर्म फॉर ऑनेल्ड कॉकरोचेस आउट देयर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अनएम्प्लॉयड, लेजी, क्रॉनिकली ऑनलाइन, एबिलिटी टू रेंट प्रोफेशनली। पोस्ट किया और सो गया। सुबह उठा तो नोटिफिकेशंस थमने का नाम नहीं ले रही थी। जो अगले कुछ घंटों में हुआ वो ऑनेस्टली किसी बॉलीवुड स्क्रिप्ट से कम नहीं था। अभिजीत ने रात भर काम किया, एआई टूल्स, कैनवा और एक बर्निंग पैशन, और सुबह तक तैयार था एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक 5 पॉइंट का मैनिफेस्टो, एक वेबसाइट, एक पार्टी एंथम, एक इलेक्शन सिंबल, पार्टी का नाम कॉकरोच जनता पार्टी, टैगलाइन वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, स्लोगन सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, लेजी, लेजी। ऑफिशियल पार्टी स्लोगन में लेजी, क्योंकि जब सिस्टम तुम्हें गाली देता है तो तुम उस गाली को अपना टाइटल बना लो। अब देखो क्या हुआ नंबर्स में। पहले 24 घंटे ट्विटर पर 15,000 फॉलोअर्स, 48 घंटे में ट्विटर पर 40,000 से ऊपर, इंस्टाग्राम पर 5,51,000, रजिस्टर्ड मेंबर्स 1 लाख, सिर्फ 3 दिन में। और ये कोई बॉट आर्मी नहीं थी, ये रियल लोग थे। रियल फ्रस्ट्रेशन था, रियल पेन था, क्योंकि जब सीजेआई ने कॉकरोच कहा, उन्होंने एक इंसान को नहीं कहा, उन्होंने एक पूरी जनरेशन को कहा। वो जनरेशन जो एग्जाम देती है, मेरिट होती है, जॉब्स नहीं होती। वो जनरेशन जो यूपीएससी देती है, ईयर्स देती है, पेपर लीक हो जाता है। वो जनरेशन जो जर्नलिज्म करती है, आरटीआई फाइल करती है और कहलाती है सिस्टम को अटैक करने वाले। उस जनरेशन ने कहा, ठीक है, हम कॉकरोच हैं, और कॉकरोच सरवाइव करता है। अब बात करते हैं उस मैनिफेस्टो की, जिसे लोग पहले हंसते हुए पढ़ने गए और पढ़कर सीरियस हो गए। पॉइंट 1, अगर सीजेपी सत्ता में आई, कोई भी चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की सीट नहीं पाएगा। हंसी आई, लेकिन सोचो, क्या यह गलत है? क्या जजेस को पॉलिटिकली रिवॉर्ड किया जाना चाहिए? यह सवाल किसी मेन स्ट्रीम पार्टी ने आज तक पूछा? पॉइंट 2, अगर कोई वैलिड वोट डिलीट हुआ, चाहे किसी भी पार्टी के राज में, तो जांच होगी। पॉइंट 3, एजुकेशन मिनिस्टर को जवाब देना होगा। नीट पेपर लीक पर जिन स्टूडेंट्स ने जान दी, उनके लिए यह मैनिफेस्टो लेजी और क्रॉनिकली ऑनलाइन लोगों ने लिखा था, लेकिन इसमें वो सवाल थे जो असली पार्लियामेंट में कोई नहीं पूछ रहा। 16 मई
तृणमूल कांग्रेस की एमपी महुआ मोइत्रा, उन्होंने ट्वीट किया, आई टू वुड लाइक टू जॉइन द सीजेपी। सीजेपी ने जवाब दिया, दोज हु रिग इलेक्शंस एंड स्प्रेड कम्युनल हेटेड आर द रियल एंटी नेशनल्स। यू आर द फाइटर डेमोक्रेसी नीड्स। मोहा मोइत्रा, वेलकम टू सीजेपी। फिर कीर्ति आजाद आए, फिर जर्नलिस्ट्स आए, फिर इन्फ्लुएंसर्स आए, फिर कॉमन लोग आए, और ये मूवमेंट जो एक रात में पैदा हुई थी अब एक फेनोमेनन बन चुकी थी। लेकिन इस पूरी स्टोरी का सबसे पावरफुल मोमेंट किसी ट्वीट में नहीं था, किसी मीम में नहीं था। वो था दिल्ली की यमुना नदी के किनारे कुछ युवा कॉकरोच कॉस्ट्यूम्स पहनकर, प्लेकार्ड्स लेकर, जिन पर लिखा था आई एम अ कॉकरोच, यमुना साफ करने निकल पड़े। उन्होंने इंसल्ट को ओन किया और उसे एक्शन में बदल दिया। जो काम करोड़ों के बजट वाली सरकारें नहीं कर पाती, वो लेजी और क्रॉनिकली ऑनलाइन कहे जाने वाले युवा कर रहे थे। यही था असली जवाब, शब्दों से नहीं, काम से। 16 मई को सीजेआई सूर्यकांत ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, मीडिया ने मुझे मिसकोट किया। मेरा निशाना था फेक डिग्रीज वाले लोग, देश के युवा नहीं। मुझे अपने युवाओं पर गर्व है, वो विकसित भारत के स्तंभ हैं। ये क्लैरिफिकेशन सही था या गलत, वो डिबेट मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन एक सवाल रह जाता है। अगर बात फेक डिग्रीज वालों की थी, तो कॉकरोच शब्द क्यों, ये शब्द इतना पावरफुल क्यों निकला? क्योंकि शायद ये सिर्फ एक जज का फ्रस्ट्रेशन नहीं था, ये उस सोच का रिफ्लेक्शन था जो हमारे सिस्टम में बहुत गहरी है, कि जो एम्प्लॉयड नहीं है वो वर्थलेस है, कि जो जर्नलिस्ट है वो अटैकर है, कि जो आरटीआई फाइल करता है वो पैरासाइट है। सीजेपी उसी सोच का जवाब है। ये स्टोरी सिर्फ एक वायरल ट्रेंड नहीं है, ये एक जनरेशन का दर्द है। वो जनरेशन जो स्कूल में टॉप करती है, कॉलेज में टॉपर होती है, और फिर 2 साल जॉब एप्लीकेशंस भेजती है, कोई रिप्लाई नहीं आता। वो जनरेशन जो नीट देती है, सपने देखती है, और पेपर लीक हो जाता है। वो जनरेशन जो जर्नलिज्म करती है, सच बोलती है, और एंटी नेशनल कहलाती है। इस जनरेशन को हर तरफ से जज किया गया। लेजी कहो, एंटाइटल्ड कहो, स्नोफ्लेक कहो, कॉकरोच कहो। सीजेपी ने कहा, ठीक है, हम कॉकरोच हैं। और तुम्हें पता है कॉकरोच के बारे में एक फैक्ट, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद भी कॉकरोच जिंदा रहता है। हम सरवाइव करते हैं। तो क्या होगा कॉकरोच जनता पार्टी का? रियल इलेक्शन लड़ेगी, रियल पार्टी बनेगी, या बस एक वायरल मोमेंट बनकर रह जाएगी? ऑनेस्टली कोई नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जानता हूं, जब देश के सबसे बड़े कोर्ट रूम में सबसे बड़े जज एक 30 साल के लड़के को सीरियसली लेने पर मजबूर हो जाएं, जो बॉस्टन में बैठकर कैनवा चला रहा है, तो समझो डेमोक्रेसी अभी जिंदा है। और उस डेमोक्रेसी में हम सब थोड़े थोड़े कॉकरोच हैं। मैं भी कॉकरोच। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जो खुद को थोड़ा कॉकरोच फील करते हैं। कमेंट में बताओ, क्या तुम भी सीजेपी ज्वाइन करोगे? मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मैं भी कॉकरोच।